Hello students, myself Ayush. Today I am going to discuss the topic coordinate geometry, जहां पे हम लेक्चर 4 में देखेंगे स्लोप के बाद क्या इसके पहले क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, स्लोप क्या होता है और बाकी सारी बेसिक चीजें देख चुके हैं। आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, स्लोप के बाद किस टाइप से हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। स्लोप क्या था हमारा, स्लोप क्या होता है एक्चुअली में, tan थीटा होता है जो कि एक लाइन इंक्लाइंड होती है पॉजिटिव एक्सिस के साथ, तो क्या होता है वो स्लोप होता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं कुछ फॉर्म्स वगैरह एंड कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां पे क्या है, वहां पे तो स्लोप ऑफ द पॉइंट, स्लोप ऑफ द लाइन था, ठीक है। यहां पे क्या देखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन व्हेन द 2 पॉइंट फॉर्म इज गिवन। जब 2 पॉइंट दिया हो तो हमको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या बोलना चाहता है। सपोज ये हमारा y एक्सिस है, ये क्या हमारा x एक्सिस है, कोई लाइन है, ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन गया हुआ है, ठीक है, जो कि 2 पॉइंट को क्रॉस करते हुए जा रहा है, ये x1 और ये y1 और ये x2 एंड y2। क्लियर है, x2 एंड y2। इसको अगर हम ऐसे मिला दें कोई दिक्कत, इसको अगर ऐसे मिला दें तो कोई दिक्कत। ये हाइट कितना है, ये हाइट हमारा कितना है, दैट इज y2 माइनस y1। और ये हाइट कितना है, ये लेंथ कितनी है, दैट इज x2 माइनस x1। क्लियर है। और ये ऐसा है तो क्या हम ऐसा फिगर बना सकते हैं, इस टाइप से फिगर बना सकते हैं कोई। ये डिस्टेंस क्या था हमारा, y2 माइनस y1। ये लेंथ कितना था, x2 माइनस x1। अगर यहां पे अगर इस लाइन का थीटा बन रहा है तो यहां पे भी क्या बनेगा हमारा थीटा। ये बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, पैरेलल है, करस्पॉन्डिंगली आर इक्वल्स, ठीक है। तो कितना हो गया थीटा, यहां पे भी क्या बन जाएगा थीटा। अब हमको पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहां से देखेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल टू p बाई b। दैट इज इक्वल टू p की जगह क्या कर सकते हैं, y2 माइनस y1। यहां पे क्या है, x2 माइनस x1। ये क्या बन जाएगा हमारा tan थीटा। ये क्या निकला हमारा, जब हमारे पास 2 पॉइंट गिवन थे तो हमने क्या निकाला, स्लोप निकाला लाइन का, ठीक है। क्या निकाला, लाइन का स्लोप निकाला। तो स्लोप हमको पता चल गया क्या है यहाँ पे, tan थीटा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, या फिर इसको m भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, m, दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। पहले इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, स्लोप था। तो स्लोप क्या होता है, एक्चुअल में इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन विद पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड थीटा। एंड जब tan के साथ देते तो क्या बन जाता है, m बन जाता था, दैट इज tan थीटा। वो हमारा स्लोप है। ये हमारा पता चल गया। अगर 2 पॉइंट दिया हो तो क्या बोलेंगे हम, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखेंगे इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है। इंटरसेप्ट एक्चुअल में होता क्या है, इंटरसेप्ट की बात करें तो हमारे पास ये कोई लाइन है, ये भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाया है, लाइन नहीं है। ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, ठीक है। सपोज कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या है, ए है और ये बी है। तो जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स इंटरसेप्ट। क्लियर है। अब इसको क्या बोलते हैं सर, ये डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है। ये कोई लाइन था हमारा, दिस इज अ लाइन, इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या हुआ, जो पोर्शन जहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है एक्सिस को, वो पोर्शन हमारा क्या हुआ, एक्स इंटरसेप्ट, एंड दैट पोर्शन इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। क्लियर। तो इंटरसेप्ट के बारे में हमको पता चल गया। हो सकता है कि कोई लाइन ऐसे कट कर रही हो इस टाइप से, यहां पे क्या होगा, ये पोर्शन क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट।
ये पोर्शन क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको जेई या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे देखेंगे कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, लाइन हैविंग, क्वेश्चन दिया रहेगा लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, देन एम की वैल्यू क्या लेंगे हम, -1। क्यों लेंगे, और लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल मतलब साइन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और दोनों का है इंटरसेप्ट का, तो साइन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, लेंथ भी क्या होना चाहिए, इक्वल। तो कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ये कोई ग्राफ है, ठीक है, यहां पे एम की वैल्यू -1 बोल रहा है, यहां इक्वल इंटरसेप्ट बोल रहा है, यानी कि और ये ऐसा कोई लाइन है, ये क्या है, ये इंटरसेप्ट इक्वल है, और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। इस साइड भी एक्सेस में जाओ पॉजिटिव, इससे भी जाओ, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। यानी कि ये जो इंटरसेप्ट है, ये दोनों को मिला के इसका स्लोप इसमें क्या होगा, दैट इज -1। अगर कोई बोले सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर -1 हो तो इधर -1 हो, ऐसा कोई लाइन जाता हो, हाँ हो सकता है। यानी कि इसका भी लेंथ और इसका भी लेंथ सेम है, और ये दोनों क्या है, निगेटिव साइन में है, इसका भी स्लोप क्या होगा, दैट इज -1। क्लियर है इतना। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या है, लाइन हैविंग इंटरसेप्ट इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन एम की वैल्यू क्या होती है, +1। कैसे, तो मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया, यहां पे क्या है, ये एक्स एक्सिस है, और यहां पे क्या है, ये वाई एक्सिस है। हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए एंड अपोजिट इन साइन। तो अगर हम बात करें इस टाइप से कोई लाइन की, यहां पे देखो तो ये निगेटिव में है, बट ये और ये इसका क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट साइन यहां पे क्या है, निगेटिव है। तो यहां पे इसका ये क्या है, ये y इंटरसेप्ट, और यहां पे क्या है, ये x इंटरसेप्ट, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू +1। समझ आ रहा है, ये क्लियर कट है। यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, यहां पे साइन, यहां पे क्या बोला है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इंटरसेप्ट की साइन क्या है, इधर अगर कोई कोऑर्डिनेट लेते हैं, सपोज करो -5,0, और इधर क्या है, दैट इज 0,5। देखो तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, 5 यूनिट है इधर, 5 यूनिट इधर है, लेकिन ये क्या है, माइनस साइन के साथ। क्या ये, माइनस साइन के साथ। तो क्या बोलेंगे हम, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, +1। इसी में बात करते हैं, अगर इसी में प्रोसीड करते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा, थर्ड पॉइंट बोल रहा है लाइन इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन m की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1। ठीक है, लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हमारा ये क्या है, y एक्सिस, और ये x एक्सिस। ठीक है, हमारे पास ये ओरिजिन है। अब क्या बोल रहा है, लाइन इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब कि हो सकता है कि लाइन कैसा हो, इस टाइप से हो। ठीक है, यहां पे अगर ये इसकी वैल्यू 135 बन रही है, यहां पे कितनी बनेगी, 45, यानी यहां पे कितनी बनेगी, 45। m की वैल्यू की बात करते हैं, m कितना है, +-1। इसमें m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। और कोई लाइन ऐसे बन जाए, इस टाइप से बन जाए, यहां पे देखेंगे स्लोप क्या बन रहा है, यहां पे भी अब 45, यहां पे भी 45 हो, इक्वली इंक्लाइंड विथ बोथ एक्सिस, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट, इसका m की वैल्यू कितना आएगा, +1। यहां से दिखने को मिल रहा है कि m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, +1 एंड -1। नेक्स्ट हमारा क्या बचा लास्ट, लाइन कटिंग ऑफ द इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये बात कर रहा है डिस्टेंस की, ना कि इंटरसेप्ट की, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। यानी कि हो सकता है कैसा लाइन हो, ये या तो ऐसे जाता हो, या फिर ऐसे जाता हो, या फिर ऐसे जाता हो, या फिर इस टाइप से कुछ जाता हो। 4 लाइनें बनी हमारे पास, जो कि क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। क्या है ये, इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे बन रही है, जो कि इसमें अब इसमें स्लोप की वैल्यू क्या होगी, यहां पे स्लोप की वैल्यू m हमेशा क्या रहना है, +-1। कुछ भी हो सकता है ना, यहां पे m की वैल्यू कितनी हो सकती है, -1, यहां m की वैल्यू +1, यहां पे m की वैल्यू +1, इधर m की वैल्यू
-1। यहां पे 4 कंडीशन हम लोग देख लिए। क्वेश्चन में एज इट इज यही कंडीशन मिलेगा हमको कि 4 कंडीशन कौन कौन से हैं। पहला था इक्वल इंटरसेप्ट, देन m इज इक्वल टू -1। दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट क्या था, लाइन हैविंग इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन m इज इक्वल टू +1। लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो देन m की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, +-1। क्लियर है। एंड फोर्थ वन इज द लाइन कटिंग ऑफ द इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से क्या, नॉन जीरो डिस्टेंस, यानी नॉन जीरो इक्वल डिस्टेंस पे कुछ इक्वल डिस्टेंस बन रहा था। क्या 4 किस बन रहा था, यहाँ पे 4 स्ट्रेट लाइन बन रहे थे, तो इसकी m की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, +-1 लेंगे। ठीक है, इससे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे। पहले हम कोलिनियर टर्म समझते हैं। एक्चुअली कोलिनियर टर्म क्या होता है, एक ही लाइन पे सारे पॉइंट आ जाए, एक ही लाइन पे क्या आ जाए, सारे पॉइंट, वो सारे पॉइंट आपस में क्या कहलाते हैं, कोलिनियर कहलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सपोज कि कोई मैंने लाइन बनाया, लाइन ड्रॉ किया, कोई मैंने लाइन ड्रॉ किया, यहां पे कोई पॉइंट है ए, यहां पे कोई पॉइंट है बी, यहां पे कोई पॉइंट है सी। ये आपस में कोलिनियर है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया रहेगा, चेक करना है कि कोलिनियर है कि नहीं। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, इसका चेक करने का जो मेथड है वो क्या है हमारा, एक तो हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं हम लोग। सपोज इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, इसमें दिया हुआ है x2 y2, और इसमें क्या दिया हुआ है x3 y3। ठीक है, तो जब भी हम एरिया निकालते हैं, एरिया की बात करते हैं, तो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट के टर्म में 1/2 मॉड के अंदर, मॉड ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये मॉड के अंदर बंद। ठीक है, अब यहां से बता रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे पॉइंट सारे लाइक कर रहे हैं, यानी कि ये कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, यानी कि एरिया इसका अगर 0 कर दे तो हमारा पॉइंट मिल जाएगा कि कोलिनियर है कि नहीं है। क्लियर है ये। अगर हमको मिल गया कि एक पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, तो क्या कर सकते हैं, यहां से यहां लिख सकते हैं क्या, और 1/2 उधर ले जाए तो पूरा लिख सकते हैं। पहला मेथड है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ x1 x2 एंड x3 एंड y1 y2 एंड y3 एंड 1 1 1 दैट इज इक्वल टू 0। इससे हम बता सकते हैं कि पॉइंट हमारा आपस में कोलिनियर है। तो और ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है हमारा, अगर मैं इसके स्लोप को, इसके स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म के हम स्लोप निकाल सकते हैं आराम से। ये अगर इसका स्लोप दोनों आपस में क्या हो, कॉन्सिडेंट कर जाए, स्लोप इक्वल हो जाए, तो यानी कि स्लोप की बात करें m ऑफ ए बी इज इक्वल टू m ऑफ बी सी। एक और चीज लिख सकते हो यार, m ऑफ ए सी। ठीक है, ये तीनों आपस में अगर इक्वल हो जाए या फिर दो भी इक्वल हो जाए तो हम बोल सकते हैं दैट पॉइंट इज कोलिनियर टू ईच अदर। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोलिनियर है। एक और मेथड है इसका निकालने का, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, सो लेकिन लिख लेते हैं इसको। अगर ये डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, डिस्टेंस हम लोग आता है, यानी कि AB प्लस BC इज इक्वल टू आ जाए AC की वैल्यू, तो इससे भी हम क्या बोल सकते हैं, दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर टू ईच अदर। क्या बोल सकते हैं, दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर टू ईच अदर। क्लियर है, इतना तो पता चल गया कब कब कोलिनियरिटी की क्या क्या यहां पे हमारे मेथड्स हैं। पहला मेथड डिटरमिनेंट मेथड, यहां से क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर देंगे तो पता चलेगा कोलिनियर है कि नहीं है। दूसरा मेथड क्या है, स्लोप इक्वल कर देंगे, स्लोप से ही पता चल जाएगा क्या है, ये कोलिनियर है कि नहीं है। तीसरा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालकर इक्वेट करके हम चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं कि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड -2√2, √2 एंड -√2 एंड 1 आर द कोलिनियर और नॉट, एंड कोलिनियर अगर है, ये कोलिनियर दिया हुआ है, देन द नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ द थीटा
यानी कि पूछ रहा है थीटा एंगल जो है हमारा 0 से 2 पाई के बीच में कितने आएंगे। तो हमारा कंडीशन क्या है, पहले हमको दिख गया क्या, कोलिनियर। कोलिनियर दिखते हैं हम क्या करेंगे, पहला डिटरमिनेंट मेथड लगाते हैं। पहला मेथड लगा रहे हैं, पहला क्या वैल्यू दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट साइन थीटा, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट एक्स -2√2, फिर -√2, फिर इधर cos थीटा, फिर इधर √2, इधर 1, इधर 1 1 1, दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि यहां से अगर देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा, डिटरमिनेंट ओपन करने तो आता है आप लोगों को, इसकी वैल्यू √2 - 1, ठीक है, √2 - 1। यहां से देखेंगे माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना था, √2, ठीक है, √2 था ये, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस थीटा -2√2 प्लस में √2, एक आ जाएगा यहां पे +1, ये हटेगा तो कितना आ जाएगा -2√2 और माइनस का माइनस माइनस प्लस, दैट इज 2, खत्म, इज इक्वल टू 0। यहां से देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा, ये आ गया √2 - 1, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस कॉस थीटा, -√2 √2, यानी -√2 बचेगा तो ये आ जाएगा +√2 कॉस थीटा, प्लस में यहां पे कितना बचेगा, +2 - 2√2, डेट इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यहां से देखिए तो इतना तो क्लियर होना चाहिए। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम, पहला लिखे थे साइन थीटा, फिर √2 - 1, दैट इज क्लियर। दूसरा था माइनस कॉस थीटा -2√2 प्लस में √2, ठीक है। तीसरा क्या था 1 इंटू -2√2 प्लस में 2, ठीक है। यहां से ओपन करते हैं क्या बन जाएगा, ये देखते हैं, √2 साइन थीटा माइनस, इसको साइन थीटा को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये क्या बन गया हमारा, इसको उस साइड भेजते हैं, ये बन गया हमारा साइन थीटा ब्रैकेट में √2 - 1 इज इक्वल टू 2√2 - 2, यहां पे फिर क्या बन जाएगा हमारा, एक टर्म यहां पे बचा हुआ था, +√2 कॉस थीटा। यहां से हम जूम आउट करते हैं, ठीक है, यहां पे देखेंगे अब हमारा क्या आ गया वैल्यू, साइन थीटा ब्रैकेट में √2 - 1 प्लस में √2 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, 2 बाहर ले लिए, √2 - 1, ठीक है, साइन थीटा इंटू ये आया और √2 - 1 से डिवाइड कर दे तो क्या बच गया हमारे पास, साइन थीटा प्लस √2 डिवाइड बाई √2 - 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको इस साइड भेजते हैं तो कितना बन जाएगा, साइन थीटा, यहां से लिख सकते हैं प्लस, इसको रेशनलाइज कर दें तो √2 इंटू √2 + 1 ऊपर आ गया, नीचे 2 - 1 दैट इज 1, खत्म। ये कितना बन गया 2, ठीक है। यहां से लिखते हैं, ये यहां पे cos थीटा का टर्म बचा हुआ है, cos थीटा डिवाइड कर दिए, या फिर cos थीटा रहने देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2 - √2, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 2 cos थीटा प्लस में √2 cos थीटा, ठीक है। यहां से अगर दो वैल्यू मिल रही है हमारे पास, क्या क्या, 2 - 2 cos थीटा, अगर cos थीटा को बाहर रखते हैं दैट इज इक्वल टू -2 प्लस √2 इंटू cos थीटा, सॉरी यहां पे माइनस रहेगा, यहां पे हमारा माइनस साइन रहेगा, 2 - √2, ठीक है। इधर क्या था हमारा साइन थीटा। अब चेक करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 2 - √2 cos थीटा कितने एंगल पे आ रहा है, एक बार ये चेक कर लेंगे। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, tan थीटा की वैल्यू आएगी माइनस √2,
बार चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अब यहां से देखते हैं, अगर tan थीटा की वैल्यू -√2 आ रही है तो एक मिनट, tan थीटा की वैल्यू -√2 आ रही है तो क्या कर सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू -√2 आ रहा था, थीटा कितना एंगल के बीच में चाहिए था हमको, 0 से 2 पाई के बीच में, क्लियर है। अब हमको tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा ग्राफ तो हमको पता ही होगा, ये ऐसा ग्राफ, फिर ये ऐसा ग्राफ बनता है, फिर एक ये ऐसा ग्राफ बनता है, क्लियर है। ये था हमारा π/2, ये 0, ये पाई, ये π/3 π/2 और इधर 2 पाई। अब 2 पाई के इधर जाते हैं, 2 पाई के इधर जाना है, 0 से 20 में -√2 कितने बार आएगा, एक ये और एक ये, खत्म। यानी कि हमारे पास थीटा की कितनी वैल्यू आई, थीटा इक्वल tan थीटा इक्वल टू कितना था, -√2, यानी कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना है हमारे पास, 2, ठीक है। 2 इज द राइट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म। ये सारे फॉर्म है जिसमें क्या है, हम लोग चेक करेंगे क्या क्या ये फॉर्म पे बनता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें क्या दिया रहेगा, 2 पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म में पॉइंट दिया रहेगा, स्लोप दिया रहेगा, इसमें स्लोप इंटरसेप्ट में स्लोप दिया रहेगा, इंटरसेप्ट दिया रहेगा, इसमें क्या इंटरसेप्ट दिया रहेगा, इसमें डिटरमिनेंट फॉर्म एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर फॉर्म। ये 6 फॉर्म है जिसमें इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन वेरियस फॉर्म के नाम से जानते हैं हम लोग, और इन सबको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करें तो कोई ऐसा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या है, ये वाई एक्सिस है, यहां पे क्या है, एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म में कोई ऐसा लाइन जा रहा है, इसमें क्या दिया रहेगा हमारा, एक कोई पॉइंट दिया है, सपोज को 1,2 दिया हुआ है, क्लियर है। यहां एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/2, दैट इज स्लोप। ये क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन, दैट इज m इक्वल टू 1/2 गिवन है। अब यहां से पूछ क्या रहा है कि आप इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन बताइए, ठीक है। लाइन के इक्वेशन कैसे बताएंगे हम लोग, तो y माइनस, दैट इज ये क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, क्लियर है। ये होता है हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में वही, इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, y2 दैट इज इक्वल टू 2, ये जो m की वैल्यू कितनी दी है, 1/2, यानी कि x माइनस 1। यहां से अगर सॉल्व करते हैं कितना बनेगा, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1, दैट इज इक्वल टू x माइनस 2y, इधर ले जाएंगे कितना बन जाएगा, प्लस में 3, दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या हमारा, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज अ 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट हमारा क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म है। इसमें क्या होता है, सपोज कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है हमारा, दैट इज इक्वल टू एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहां पे कोई लाइन ऐसे जा रही है, लाइन अगर जा रही है तो हमारे पास 2 पॉइंट है, क्या क्या है, x1 y1 एंड x2 y2। यहां पे कैसे स्लोप निकालेंगे, एंड स्लोप निकालने के बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। यहां पे स्लोप कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू लिखते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये क्या बन गया हमारा, स्लोप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप। अब स्ट्रेट लाइन निकालना है, यहां पे क्या है हमारा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है। इसको क्या लिखते हैं, y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू, m की जगह क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इनटू, यहां पे क्या लिखेंगे, x माइनस x1, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। यहां से अगर ऐड कर दें इसमें तो क्या बन जाएगा ये, अब हमारा रिक्वायर्ड क्या टर्म है,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड 4,5। कोई ऐसा लाइन है जो कि पास किससे कर रहा है 2,3 से एंड 4,5 से। क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं? यहां से स्लोप निकालते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? m की वैल्यू y2 माइनस y1 दैट इज 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। m की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। यहां से इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1 की जगह पे क्या लिखेंगे 3, m की जगह पे क्या लिखेंगे 1 और x की जगह पे x माइनस 2 दैट इक्वल टू y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस, तो क्या लिख सकते हैं x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं फिर x माइनस y माइनस 1 दैट इज प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट दैट पॉइंट्स आर 2,3 एंड 4,5। फाइनली वी गॉट द आंसर एंड वी गॉट द इक्वेशन x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का पासिंग थ्रू पॉइंट। पॉइंट्स आर गिवन, पॉइंट्स क्या था हमारे पास 2,3 एंड 4,5। सो वी गॉट द आंसर एंड आज के इतना ही। नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड डिटरमिनेंट फॉर्म एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर फॉर्म। आज हमने 2 फॉर्म्स देख लिए, क्या क्या? पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म्स। ठीक है, क्लियर है? आज के इतना ही। थैंक यू सो मच।